तो मेरी इन दोनों बीवियों को तलाक और अल्लाह पाक मुझे ईमान की मौत ना दे। तो मेरी इन दोनों बीवियों को तलाक और अल्लाह पाक मुझे ईमान की मौत ना दे। तो मेरी इन दोनों बीवियों को तलाक और अल्लाह पाक मुझे ईमान की मौत ना दे। ये मैं आपको हलफ दे रहा हूं और ये मैं वीडियो के जरिए से दे रहा हूं। मेरी इज्जत और वकार को तार तार किया शेख रशीद अहमद जैसे घटिया आदमी ने, कि जिसने आज तक किसी से वफा नहीं की, वो आपका नाम इस्तेमाल करके वो अपनी सियासत कर रहा है। और उन मुखालफिन ने कि जिन्होंने पूरी जिंदगी इस तहरीक इंसाफ के जरिए से और आपके नाम के जरिए से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं और सिर्फ करप्शन के अलावा और कुछ नहीं किया। और दूसरी चीज, खान साहब, मुझे उम्मीद होगी कि आप इसके बाद जो है ये बाकी तीनों भी जो है वो चेयरमैन के जो कैंडिडेट हैं वो वजू की हालत में आपको कुरान के ऊपर हलफ देंगे और उसके बाद आप मुझसे मुलाकात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन पिछले 4.5 महीनों में और पिछले 2.5 सालों में आपके NH56 के अंदर किस किस तरीके से जो है वो आपकी सियासत और इस तहरीक इंसाफ की जो है वो धज्जियां बिखेरी गई हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फयाजुल हसन चौहान की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के लिए एक वीडियो मैसेज शेयर किया गया है, जिसमें फयाजुल हसन चौहान कुरान पाक पर हल्फ देते हुए कहते हैं कि वो NH56 में PTI की जानिब से होने वाली तमाम करतूतों के पर्दे चाक कर देंगे। फयाजुल हसन चौहान अपने मैसेज में शेख रशीद पर बुरी तरह बरसे, उन्हें घटिया तरीन शख्स कह दिया। इसके अलावा NH56 में आखिर PTI कर क्या रही है, इस हवाले से भी फयाजुल हसन चौहान वजीर आजम इमरान खान को बताना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बाद बाकी के 3 चेयरमैन भी कुरान पाक पर हाथ रखकर वुज़ू की हालत में हल्फ दें। नाज़रीन, NH56 अटक 2 में बाय इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मलिक सुहेल खान विनर हैं, जबकि यहाँ PTI के मलिक खुर्रम अली खान उनके मद्दे मुकाबिल थे। इस हल्के में क्या हो रहा है, अगरचे सबके जहनों में ये सवाल तो है। तो मेरी इन दोनों बीवियों को तलाक और अल्लाह पाक मुझे ईमान की मौत ना दे। तो मेरी इन दोनों बीवियों को तलाक और अल्लाह पाक मुझे ईमान की मौत ना दे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर फयाजुल हसन चौहान को कुरान पाक पर हल्फ देने और खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान के लिए वीडियो मैसेज शेयर करने से वायरल करने की जरूरत क्यों पेश आई है, और क्या वजीर आजम इमरान खान साहब इस बात से बेखबर हैं कि उनके पार्टी के लोग उनकी पार्टी और खुद वजीर आजम के नाम को इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान के मैसेज से तो यही लगता है कि वजीर आजम इमरान खान शायद वजीरों और मुशीरों की इस फौज में बैठे सिर्फ वही कुछ सुनते और देखते हैं जो ये वजीर, मुशीर और मुआविनीन उन्हें दिखाते और सुनाते हैं। ग्राउंड रियलिटी से वजीर आजम इमरान खान का राब्ता काफी अरसे से डिस्कनेक्टेड लगता है। PTI का असल वर्कर भी इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। ये सिर्फ NH56 की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का असल नजरियाती कारकुन शदीद कंफ्यूज्ड नजर आता है, क्योंकि पार्टी के वादे कुछ और थे और अब देखने को कुछ और मिल रहा है। और अब फयाजुल हसन चौहान का इस तरह से वीडियो मैसेज वायरल करना बिला वजह नहीं हो सकता। यकीनन पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, अब बस पर्दा उठने का इंतजार है। मैं आपको बताऊंगा कि इन पिछले 4.5 महीनों में और पिछले 2.5 सालों में आपके NH56 के अंदर किस किस तरीके से जो है वो आपकी सियासत और इस तहरीक इंसाफ की जो है वो धज्जियां बिखेरी गई हैं।